मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन कक्षा का जो चैप्टर चल रहा है BA पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर में संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें आज अपन चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसके बाद मंत्रिमंडल के क्या क्या कार्य होते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे या मंत्रिमंडल के कार्यों का इस ऑनलाइन कक्षा में, क्लास में अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं। जैसे नंबर 1, नीति निर्माण। नीति निर्माण मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये कठिन भी है। अब सवाल ये उठेगा कि कठिन किस प्रकार से और महत्वपूर्ण कैसे है, तो इस विषय में अपन चर्चा करें तो महत्वपूर्ण तो इसलिए कहा जा सकता है या इसलिए है कि नीति के आधार पर ही मंत्रिमंडल भावी कार्यक्रम तैयार करता है, या इसको यूं कह सकते हैं कि नीति के आधार पर ही भावी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। और कठिन किस लिए है? कठिन इसलिए है क्योंकि नीतियों जो बनाई जाती हैं, नीतियां, उन नीतियों को संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। और आप सभी को पता है कि देश के आंतरिक व बाह्य क्षेत्र को किस प्रकार की दिशा देनी है, यह मंत्रिमंडल ही तय करता है। उसी के अनुसार विधेयक लाए जाते हैं और कानून का निर्माण होता है। तो नीतियों को संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए ये काम कठिन भी है कि संसद में जो सांसद होते हैं उनकी स्वीकृति भी इस पर आवश्यक होती है। महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद के अधिवेशन को बुलाना, उनका सत्रावसान करना, ये मंत्रिमंडल के कार्य हैं। और विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार में यह कार्य और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरा मंत्रिमंडल का कार्य समन्वयकारी कार्य कहा जा सकता है। समन्वय बनाना, शासन और प्रशासन में व्यवस्था लाने के लिए कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है, पर संपूर्ण देश को समरस गति देने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय भी आवश्यक है। विवाद, अधिकार क्षेत्र, नीति संबंधी विरोध, दोहराव को रोकने के लिए समन्वय आवश्यक है। इससे धन, समय तथा मानव क्षमता के अपव्यय को भी रोका जा सकता है। विकास को त्वरित गति प्रदान की जा सकती है। इन सब उद्देश्यों को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा समन्वयकारी भूमिका का भी निर्वाह या निर्वहन किया जाता है। तीसरा कार्य है प्रशासन का संचालन, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मंत्रिमंडल सरकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक भाग होता है और प्रत्येक मंत्री एक महत्वपूर्ण विभाग के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा उस विभाग के सुचारू संचालन के लिए वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रशासन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आदेश या संकेत
संबंधित मंत्री से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, विदेश संबंधी या विदेशी संबंध तथा नीतियां, फॉरेन रिलेशनशिप या रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें हम बताएं कि विदेशों से सभी संधियां या समझौते संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। यद्यपि विदेश विभाग का प्रभारी विदेश मंत्री होता है, यह आप सभी को पता होगा, तथापि महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में बताएं कि पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों की विदेश नीति को भारत द्वारा अपनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित किया गया। भारत ने समय समय पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा सैनिक संगठनों का विरोध किया है। यह निर्णय वस्तुतः मंत्रिमंडल में ही लिए जाते रहे हैं, जिन्हें अंततः स्वीकृति संसद से प्राप्त होना आवश्यक है, और संसद द्वारा सामान्यतः इस संबंध में विरोध कम किया जाता है। विरोध करने की स्थिति में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री संसद को भंग करने तथा पुनः निर्वाचन का सुझाव राष्ट्रपति को दे सकता है। नंबर 5 या नेक्स्ट, बजट। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्त विधेयक पर नियंत्रण संसद का ही होता है, पर व्यवहारिक रूप में देखें तो वर्ष का बजट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है, जिस पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की जाती है, और उसके पश्चात ही वित्त मंत्री द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना भी आवश्यक है, लेकिन यह वास्तव में एक औपचारिकता मात्र है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत होने के कारण अधिकतर बजट उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ मुद्दों पर तो संसद में बहस होती है, परंतु कुछ बिना बहस के ही पारित मान लिए जाते हैं। इस प्रकार सिद्धांत रूप में तो देश का धन संसद की स्वीकृति से खर्च किया जाता है, पर यहां भी नियंत्रण वस्तुतः किसका होता है? मंत्रिमंडल का। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण संधियां। संविधान द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, उन सब का वास्तविक प्रयोग, प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, विदेशों में राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, तीनों सेनाओं के सेनापति, आयोगों के अध्यक्ष, ये सब मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो वस्तुतः मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण शासकीय और प्रशासनिक स्थिति के कारण ही कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि मंत्रिमंडल निरंकुश हो सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को तो बारकर ने क्या कहा था कि नीति का चुंबक कहलाता है। मैरियट ने क्या कहा कि प्रशासन चक्र घुमाने वाली धुरी मानता है। लावेल ने क्या कहा? चक्र के अंदर चक्र कहता है। ये सारी संज्ञाएं भारतीय मंत्रिमंडल में भी लागू होती हैं, पर सच्चाई यह है कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली तो हो सकता है, पर निरंकुश नहीं हो सकता। उसे समय समय पर संसद, देश के बुद्धिजीवी तथा संचार माध्यमों के सामने जवाबदेही करनी होती है, और अंततः 5 वर्षों के पश्चात जनता के समक्ष जाना पड़ता है। जनता पिछले 5 वर्षों तक लेखा जोखा करते हुए निर्वाचन के समय अपना निर्णय सुनाती है। इस इम्तिहान की उपेक्षा कोई भी मंत्रिमंडल नहीं कर सकता। पिछले कुछ वर्षों से किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत न मिलने के कारण विविध दलों की मिली जुली सरकार बनाई जाती रही।
इस व्यवस्था में न तो प्रधानमंत्री की परंपरागत शक्तिशाली की भूमिका रही, न मंत्रिमंडल में पहले जैसी समन्वय तथा सहयोग की भावनाएं देखी गई, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में पुनः एक दल को पूर्ण बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा व महत्व दोनों ही वापसी हुई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक प्रकार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस योजना में भी और पिछली योजना में भी। तो ये एक प्रकार से फंक्शंस थे कैबिनेट के, मंत्रिमंडल के कार्य। धन्यवाद।